Do you think you're the devil yourself? I don't know. Why would you say that? मैं पिछले एक हफ्ते से इन फाइल्स पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर बना नहीं पा रही क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई गलीज ईमेल सामने आ जाती है, तस्वीरें एक्सपोज हो जाती हैं और मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। कोशिश करूंगी कि सेंसर्ड लफ्ज इस्तेमाल करूं वरना यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर सकता है। समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। जो कुछ इस लंती की ईमेल्स और पिक्चर्स की शक्ल में रिलीज हो रहा है, मेरा यकीन करो वो सब कुछ टिप ऑफ एन आइसबर्ग भी नहीं है। ये फाइल्स और ये केस 2019 से अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में है। इन फाइल्स को रिलीज 2025 और 26 में किया जा रहा है। इतने सालों में इन्होंने क्या क्या ईमेल्स में से रिमूव नहीं किया होगा, क्या क्या डिलीट नहीं किया होगा, कौन कौन से नाम नहीं हटाए होंगे। पावर में बैठे लोग खुद अपने लिए कब्र आखिर क्यों तैयार करेंगे। इन ईमेल्स में ना काफी जगह पे कोड वर्ड्स भी यूज हुए हैं, जैसे पिज्जा, ग्रेप सोडा, आइसक्रीम वगैरह, और इंटरनेट पे बैठे लोगों ने काफी हद तक इन कोड वर्ड्स को डिकोड भी कर लिया, जो कि इतने गलीज हैं कि मैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाहती। पर कुछ ईमेल्स ऐसी हैं जिसमें ये भी जहमत नहीं की गई कि अपनी गलाजत को छुपाने की कोशिश की जाए या कोड वर्ड्स यूज कर लिए जाएं। ईमेल्स में कोई फेयर, गिल्ट, सीक्रेसी नहीं है। हर चीज कैजुअल है, मजाक है, फूडी मेटाफोर्स, फन लैंग्वेज। अब्यूज को लॉजिस्टिक्स और रेगुलर रूटीन की तरह डिस्कस किया जा रहा है। ये भी सवाल आता है कि ये वाली प्रैक्टिसेस और डिस्कशंस ईमेल्स पर ही क्यों हो रही थी, कॉल्स क्यों नहीं की गई, क्योंकि शायद कॉल्स का रिकॉर्ड रखना हर बार पॉसिबल नहीं होता और जेफरी के लिए हर चीज को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी था। इन ईमेल्स का निचोड़ अगर एक लफ्ज में निकाला जाए ना तो वो है अब्यूज। हर तरह का अब्यूज। किसके साथ? माइनर्स के साथ। एज की कोई लिमिट नहीं है। न्यू बॉर्न से लेके 7 साल, 8 साल, 12 साल तक की बच्चियों का उनको टॉर्चर करना। और बात सिर्फ टॉर्चर तक नहीं है, ये उन बच्चों का गोश्त भी खाते थे। एक ईमेल में जेफरी ने किसी को कहा हुआ है कि देयर आर बिलियंस ऑफ बेबीज, वेरी लिटिल गुड वेजिटेबल क्रीम चीज। बात सिर्फ ईमेल्स तक नहीं है, पिक्चर्स भी पब्लिक की गई हैं, जिसमें इतनी डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं जो कि सेंसर होने के बाद भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। और मैं यहाँ पे ज़ाहिर उसको दिखाना भी नहीं चाहती, ट्रॉमेटाइजिंग है। ये कमीने बच्चों की बॉडीज को क्रीम चीज से कंपेयर कर रहे हैं। क्रीम चीज, न्यूबॉर्न बेबीज करना, उनको खाना, उनको टॉर्चर करना, उनकी वीडियोस बनाना, शेयर करना, ये सब इस लांती और इसके दोस्तों के लिए फन एंड गेम्स था। और जो वीडियोस एक दूसरे से शेयर भी करते थे, उस पे कमेंट्स भी करते थे। ये बच्चियां और लड़कियां इनके पास कहां से आती थी, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चाहे तो देख लो। इसके अलावा जेफरी का ये टोला पावरफुल लीडर्स का है, जिसमें प्रोमिनेंट नाम ट्रम्प का है। I think it's really time for the country to get onto something else. I think it's time now for the country to maybe get onto something else. ट्रम्प का नाम फाइल्स में 38,000 टाइम्स से ज्यादा दफा आ चुका है। 38,000 से ज्यादा दफा इसका नाम लिया जा चुका है। और इसके अलावा बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, साबिक इसराइली पीएम अहद बराक, मौजूदा इंडियन पीएम मोदी, नोबेल पीस प्राइज कमेटी के हेड का नाम शामिल है। इलॉन मस्क तो तरले करता रह गया कि मुझे अपनी पार्टीज में बुला लो। अरब मुल्कों के मुसलमान लीडर्स भी फखर से इसके साथ कॉन्टेक्ट में थे। स्टीफन हॉकिंग तो इसके आइलैंड में गलाजत फैलाने भी गया हुआ था। बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, इनके साथ तो एविडेंस के तौर पे तस्वीरें भी हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो, नोम चोम्स्की जैसे शॉकिंग नाम भी इस फाइल में मौजूद हैं। ये सारे इन्फ्लुएंशियल, फेमस, पावरफुल लोग एक जत्थे में बैठ के ये गलीज काम करते रहे। एप्स्टीन ने वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म और एजुकेशन से रिलेटेड कॉजेज को फंड किया, जिसमें मलाला की ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड करने की बात हुई है। एक कन्विक्टेड प्रोग्रेसिव कॉजेस के साथ अपना नाम जोड़ रहा हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस किस काम के लिए इस्तेमाल होती होंगी? एनजीओस को एलीट सर्कल में एक्सेस टूल की तरह यूज किया जाता है। कॉन्फ्रेंसेस, पैनल्स, प्राइवेट रूम्स, डोनर डिनर्स होते हैं जिनमें नैरेटिव्स को कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये चैरिटी सिर्फ अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये एंट्री पासेस होते थे। एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडरिज्म को एक्टिवली बूस्ट करने की बात हुई है। रॉबर्ट रिवर्स जैसे एकेडमिक्स के साथ उसकी ईमेल डिस्कशंस हैं। ये बंदा कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनली नोन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था। ईमेल्स में बच्चों के हार्मोन्स, जेंडर डेवलपमेंट और ट्रांसजेंडरिज्म 3 साल तक के बच्चों में पुश करने की बात हो रही है। ये एग्जैक्ट लाइन है इस ईमेल में कि वैसे तो हम अब ये काम जल्दी शुरू कर रहे हैं, मतलब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे 3 साल का बेटा लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है तो अभी से हार्मोन्स से इंटरवेंशन कर दो। ये वाली बातें 2018 में की जा रही थी और अब 2026 आ चुका है। और तुम देख सकते हो कि आजकल ट्रांसजेंडरिज्म का कैंसर कितना डीपली जड़ों में फैल गया हुआ है। इसका मतलब ये कि काम तभी शुरू हो चुका था। जाहिर है इन गलीज क्रिमिनल से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस सारे गंद में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी और जिसने मुझे गुस्सा भी चढ़ाया वो था गिलाफे काबा के 3 टुकड़े जो एक मुसलमान औरत ने एप्स्टीन को गिफ्ट किया। एक कन्विक्टेड
से घिन खाने की बजाय उसकी मोहब्बत में उसको किस्वा के टुकड़े भिजवाए जा रहे हैं। वो किस्वा जिसको छूने के लिए मुसलमान तरसते हैं, उस किस्वा को एक इंसानुमा इब्लीस को भिजवाया गया। क्यों? ये उसके किस काम का था? इसके अलावा एप्स्टीन के घरों में कैमरास हर जगह लगे हुए थे, बेडरूम्स, हॉलवेज, बाथरूम तक को नहीं छोड़ा उसने। ये एक सिस्टम था कि वहाँ पे जो कुछ भी हो उसको रिकॉर्ड करो और फिर जरूरत पड़ने पर उसको यूज करो, ब्लैकमेलिंग करो। इन रिकॉर्डिंग से उसको इतनी पावर मिली कि ये अनटचेबल बन गया। उसके लिए ये वाली रिकॉर्डिंग्स, पिक्चर्स किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी जो उसने जगह जगह अपने घरों में लगा के रखी हुई थी। मैं सोचती हूँ कि क्या एप्स्टीन सिर्फ अपने लिए काम कर रहा था? क्या ये इंडिपेंडेंट आदमी था या फिर इसके पीछे इसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने वाला इससे बड़ा शैतान है? क्या ये सिर्फ एक मोहरा है जिसको कंट्रोल कोई और मुल्क कर रहा था? वो मुल्क कौन सा हो सकता है? जेफरी लांती एक यहूदी है। मैं इसमें है का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जेफरी की मौत एक ड्रामे से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। जिस सुबह उसकी मौत डिक्लेयर की गई थी उस रात 11 में से 9 सिक्योरिटी कैमरास बंद थे और गार्ड्स जिनकी ड्यूटी यही थी कि उन्होंने हर 30 मिनट बाद जाके जेफरी को देखना है, वो उस रात सो रहे थे। जेफरी की डेड बॉडी जो दिखाई गई वो जेफरी से मैच ही नहीं करती। उसकी नाक, उसके टैटू सब कुछ ही मुख्तलिफ है। बल्कि इसराइल में जेफरी को कई बार देखा गया है। वहाँ वो अपने ही जैसे लोगों में बहुत अच्छी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है। इसराइल उसको निकाल के ले गया। इसराइल के लिए कौन सी मुश्किल बात थी? अब सवाल ये है कि ये जत्था इन गलीज कामों में क्यों पड़ा हुआ था और किस्वा से जेफरी को क्या काम हो सकता है? सारे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इन लानतियों का कोई भी मजहब नहीं पूछ रहा, यहूदियों को कोई भी गालियां नहीं दे रहा। अगर ये लोग मुसलमान होते ना तो पूरी दुनिया मुसलमानों के लिए तंग कर दी जाती। मुझे इस चीज में कोई शक नहीं है कि इलीट क्लास के ये सारे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग ये सारा गंद सिर्फ और सिर्फ इब्लीस को खुश करने के लिए कर रहे थे। सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे ताकि पावर गेन कर सकें। मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे कि इब्लीस खुद इनसे मिलता होगा, खुद इंस्ट्रक्शंस देता होगा, इनकी मीटिंग्स में होता होगा, खुद इनकी पार्टीज में मौजूद होता होगा, खुद सब कुछ देखता होगा और खुश होता होगा कि दुनिया के पावरफुल तरीन इन्फ्लुएंशियल लोग उसके पुजारी हैं। असल रब का नाम सुन के ही इन लोगों की शक्लों पर अंधेरे पड़ जाते हैं। किस्वा का इस्तेमाल भी किसी रिचुअल के अंदर ही हुआ होगा। खिलाफे काबा पर लिखी आयात की बेहुरमती करवाने से ज्यादा क्या ही महबूब होगा इब्लीस को। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स तो एक तरफ, पॉप जॉन पॉल II भी इसके साथ अच्छे खासे राब्तों में था। एक चीज जान के मुझे जो हंसी आई है वो ये है कि ईमेल्स में मेंशन है कि जेफरी के कहने पे मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए मुजरा भी किया और गाने भी गाए। इंडियन अवाम एवं ही तो इसराइलियों और अमेरिकन के तलवे नहीं चाट रही। उनका अपना लीडर ही बंद कमरों में एक सर्टिफाइड क्लाउन बन के परफॉर्मेंसेस देता है। ये लोग ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे हैं। इनको बस गोरों का अप्रूवल चाहिए। अब होगा ये कि इन ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स पर जो पहले शौक लगता था ना, अब उसके मीम्स बनने लग पड़े हैं। मीम्स इन क्राइम्स को नॉर्मलाइज कर देंगे। शॉकिंग अब कुछ भी नहीं रहेगा, अब सब कुछ फनी बन जाएगा। अब हर चीज पर बस हंसी मजाक होगा और ग्रेजुअली ये क्राइम्स आम सी बात बन जाएंगे। पाकिस्तान में इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि अवाम को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि जेफरी के लेवल का ही कोई आदमी पाकिस्तान में भी पाया जा रहा हो, लेकिन वो सबके सामने आएगा भी या नहीं आएगा हम नहीं जानते। इन पब्लिश्ड ईमेल्स में से 99% की मैंने बात ही नहीं की अभी, क्योंकि वो ऐसी कॉन्वर्सेशन और पिक्चर्स हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। लेकिन इंटरनेट भरा पड़ा है, ट्विटर भरा पड़ा है, ऑफिशियल वेबसाइट्स में सारा डाटा मौजूद है, जाके कुछ भी देख लो, एक्सेसिबल है। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इन क्रिमिनल्स को सजा होगी या इसराइल इनको भी बचा लेगा? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतनी था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।